तारीख 18 फरवरी और दिन रविवार का। यह दिन सरदार शहर के लिए काफी काला रहा। काफी विभत्स हत्याकांड सरदार शहर ने इस दिन देखा, जब एक युवती की लाश है वो कटी हुई मिलती है और निर्दयता, विभत्सता का की सारी हदें हैं वो पार की हुई होती है। महिलाओं के साथ में तो प्रदेश भर के अंदर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरदार शहर के लिए बीते रविवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सभी सीमाएं हैं वो पार कर दी गई। इस हत्याकांड के अंदर कितनी क्रूरता कोई व्यक्ति कर सकता है, इस हत्याकांड में हमें देखने को मिला, जब एक युवती की अर्धनग्न लाश मिलती है, वो भी उसके आधे शरीर के जो हिस्से हैं, जिसे हाथ हैं वो कटे हुए मिलते हैं और आधा गड़ा हुआ शरीर है वो मिलता है, जिसे देखकर हर किसी की रूह है वो कांप जाती है। लेकिन उस दरिंदे का पता है वो आज तक पुलिस नहीं लगा पाई है। इससे भी बढ़कर ये कि वो लाश आखिर किसकी थी, कौन वो युवती थी, उसकी पहचान तक अभी तक पुलिस है वो उजागर नहीं कर पाई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस क्या कर रही है और कैसे हत्यारों का पता लगेगा ऐसे में, क्योंकि जब पहचान ही युवती की नहीं हो पाई है तो हत्यारों तक पुलिस कैसे पहुंचेगी। बड़ा सवाल है, हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये युवती कौन थी, कहां से आई थी और किन वजहों से इसकी हत्या की गई, वो भी इतना नृशंस तरीके से इस युवती की हत्या की गई, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए, हर किसी का कलेजा कांप जाए। कहीं ना कहीं इससे में सवाल भी उठता है कि आखिर किस दिशा में हमारा समाज है वो जा रहा है, जब एक महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार है वो कर दिया जाता है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि बेटी कौन थी, किसकी बेटी थी, किसके घर की ये चिराग थी, क्योंकि इतनी निर्दयता तो कोई राक्षस भी नहीं कर पाता। जिस प्रकार से निर्दयता उस बेटी के साथ की गई होगी, किस प्रकार से उसके हाथ काटे होंगे, उसके गले पर कितने गहरे घाव थे, ये हमारे मनोज प्रजापत सहयोगी उन्होंने भी देखा, तो उनसे हम जानेंगे। मनोज, क्या वो घटना थी, हम पूरी घटना विस्तार से जानना चाहेंगे और पुलिस की जांच है वो आखिर कहां तक पहुंची है, क्या कह रही है पुलिस। और आपने उस बेटी की, उस लड़की की के शव को भी आपने देखा मोर्चरी के अंदर, लोग भी आ रहे हैं पहचान करने के लिए। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, किस प्रकार से उसकी चोटें थी, उस दर्द को बयां कीजिए आप। कि गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, 18 फरवरी रविवार का दिन था और सुबह के करीब 8 बजे होंगे जब मनरेगा मजदूर है वो कार्य पर जा रहे थे। बानीपुरा थाने के खेजड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क किनारे एक चीज को कुत्ते नोच रहे थे। तो मनरेगा मजदूरों ने जब देखा तो उन कुत्तों को दूर भगाया और देखा तो उनको लगा कि ये किसी छोटी बच्ची का शव है वो यहाँ पर गाड़ा गया है। उसके बाद में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है, पूरे ग्रामीण है वो एकत्रित हो जाते हैं और मामले की जो घटना की जानकारी है वो बानीपुरा पुलिस को दी जाती है। जानकारी के बाद में सूचना मिलते ही बानीपुरा थानाधिकारी गौरव खीरिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं। जब लड़की के शव को देखा जाता है तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि एक छोटी बच्ची है और इसकी हत्या कर दी गई है। तो गौरव खीरिया भी अपने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत करवाते हैं। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया जाता है और मौके पर जो साक्ष्य है वो जुटाए जाते हैं। उसके बाद में लड़की का जब शव बाहर निकाला जाता है तब पता चलता है कि ये शव बड़ा है। और गजेंद्र, बर्बरता इतनी की गई कि उस लड़की के दोनों हाथ काट दिए गए। एक हाथ है वो तो कटा हुआ वहीं मिल गया, एक हाथ का अब तक पुलिस को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसके बाद में लड़की के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में लाया जाता है, चेहरे को साफ किया जाता है और उसकी फोटो है वो सोशल मीडिया और पुलिस थानों में भेजी जाती है। लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं घटना को, यानी 72 घंटे हो चुके हैं। पुलिस को अब तक ये नहीं पता है कि ये लड़की है कौन, इसकी शिनाख्त नहीं कर पाई है तो अपराधी कैसे गिरफ्तार होंगे। मामला ये है कि लगातार अन्य पुलिस थानों से जैसे जैसे लोगों को न्यूज़ें पता चली, जिनकी बेटियां गायब हुई है वो लगातार राजकीय अस्पताल पहुंच रहे हैं, उसकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक है वो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैंने जब उस बॉडी को गजेंद्र नजदीक से देखा तो आपको बता दूं, रूह कांप जाने वाली थी। इस तरह से निर्मम हत्या हो नहीं सकती। उस बेटी के दोनों हाथ काटे गए हैं गजेंद्र, दोनों हाथ। एक हाथ कल्पना की जा सकती है कितना नृशंस, कितना हम उस दृश्य को दर्शकों को दिखा नहीं सकते, लेकिन और देखने वाला दृश्य वो है भी नहीं। इतनी निर्मलता पूर्वक उसकी हत्या की गई है गजेंद्र। गले पे अगर मान के चलो तो एक आप मान सकते हैं कुल्हाड़ी या छुरी से यहाँ पर गहरा वार किया गया है, एक यहाँ पर गहरा वार किया गया है, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट है, गले को पूरी तरह से काटा गया है, दोनों हाथ काटे गए हैं। तो आप गजेंद्र सोच सकते हैं उस दौरान उस युवती ने कितनी पीड़ा है वो सहन की होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज अपना जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, लगातार महिलाओं से प्रताड़ित जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय घटनाएं हैं।
और इसको रोकना अब जरूरी हो गया गजेंद्र। समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको आगे आना होगा, और जो समाज में इस प्रकार की कुरीतियां बढ़ रही है, इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही है, इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस पर एक देखिए इस प्रकार से हत्याकांड जिस प्रकार से ये हुआ है, उनके दोषियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कड़ी से कड़ी सजा भी इनके लिए छोटी पड़ जाती है। जिस प्रकार से बीभत्स हत्याकांड रहा, रविवार का दिन था और 9 बजे के आसपास पुलिस की घंटियां वो बजती है, बानीपुरा पुलिस की घंटी बजती है। बताया जाता है कि एक बच्ची की लाश है वो गड़ी हुई है, कुछ कुत्ते हैं उस लाश को नोच रहे हैं, जिसके बाद मौके पर है वो बानीपुरा पुलिस पहुंचती है। SHO बानीपुरा के जो है गौरव खीड़िया वो मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद में DSP है पवन भदौरिया जो कि एडिशनल SP बन चुके हैं, वो पहुंचते हैं मौके पर, साक्ष्य जुटाते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं। इसके बाद आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हो कि शनिवार को ही SP है रविवार को ही, रविवार शाम को ही, नहीं शनिवार को ही राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने ज्वाइन किया है SP के रूप बतौर SP बतौर जिला कप्तान के रूप में। और रविवार को इस हत्याकांड के बाद वो सरदार शहर को शाम को आते हैं और हत्याकांड की पूरी छानबीन करते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्या वो जान लेते हैं अपने जो अधिकारी हैं उनसे। लेकिन अभी तक है वो इस हत्याकांड का खुलासा है वो नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है अभी तक इस लड़की की, आखिर ये लड़की कौन थी, कहां से आई थी और हत्यारे कौन थे, वो तो आगे की बात है। लेकिन काफी दर्दनाक ये घटना रही है, जिस प्रकार से एक बेटी को इस प्रकार से निर्ममता पूर्वक मार दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बात होगी कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हालांकि आगे की प्रक्रिया अब ये है कि अभी तक पुलिस ये तलाश कर रही थी कि आखिर कोई परिजन इनकी मिल जाए तो उनकी सहमति के आधार पर फिर इसका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन अब तक इनके परिजन वो सामने नहीं आ पाए हैं और ना ही इस लड़की की पहचान उजागर हो पाई है कि आखिर कौन थी। तो अब आगे की प्रक्रिया ये रहेगी कि पुलिस है वो मेडिकल बोर्ड से अब इस पूरे शव का पोस्टमार्टम करवाएगी, जिसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस प्रकार से इसकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं ये काफी दर्दनाक ये रहा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस अब क्या कर रही है, क्योंकि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ है वो खाली है। पुलिस की जांच अभी भी जीरो पर है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये जघन्य हत्याकांड ये हुआ है, निर्ममता पूर्वक बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर हत्यारे कौन थे और जल्द से जल्द इन हत्यारों का सलाखों के पीछे आना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सरदार शहरवासियों के मन में भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये बच्ची कौन थी, कहाँ से आई थी। तो पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने का। और उससे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने हाल फिलहाल में ये है कि ये आखिर हत्यारे हैं वो कौन थे। और इससे बड़ी चुनौती इस लड़की के शव की शिनाख्त करने की पुलिस के सामने अभी है। यदि लड़की के शव की शिनाख्त हो जाती है तो फिर शायद हत्यारे भी पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ है वो खाली। हालांकि पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है, CCTV फुटेज खंगाल रही है, ग्रामीणों से बात कर रही है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई बड़ा सुराग है वो नहीं लगा है। मनोज, आपने नोट किया होगा कि पिछले 2 से 3-4 महीनों के अंदर किस प्रकार से लगातार छोटी छोटी बच्चियां वो भी घर से गायब हो रही है। ये भी बड़ा सवाल उठता है कि बिल्कुल गजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लड़कियों का अचानक घर से गायब हो जाना और किसी के साथ चले जाना। ये गजेंद्र जिनके साथ वो जा रही है उनको पता नहीं होता कि वो जिसके साथ जा रही है उसके साथ सुरक्षित है या नहीं। सबसे बड़ा इसमें बड़ी दिक्कत ये कि जो नाबालिग लड़कियां वो जा रही, लगातार MPR है वो पुलिस थानों में दर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं परिजनों को भी ये समझना होगा कि परिजनों का भी ये दायित्व बनता है कि हमारी बेटियों पर, हमारे बच्चों पर हम ध्यान रखें, नजर रखें कि आखिर वो क्या कर रही हैं। बालिक होती है तो एक अलग बात है, फिर भी पुलिस के पास कानून आधार पर वो कह सकते हैं कि बालिक है, बस स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन नाबालिग लड़कियां भी लगातार घरों से गायब हो रही है और कहा जाता है कि ये सदा से ये अपनी गिरता हुआ स्तर ही है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने समाज है वो धीरे धीरे किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना होगा कि आखिर किस दिशा में हमारा समाज है। देखिए गजेंद्र, पूरा मैं आपको बताऊं कि जो आज ये सिस्टम चल रहा है कि लगातार लड़कियां हैं वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, या तो वो बालिग होने का इंतजार करती है और उसके बाद में वो किसी के साथ चली जाती है, शादी कर लेती है। लेकिन ये नौबत आती क्यों है गजेंद्र? सबसे बड़ा सवाल है ये। देखिए, लोग अगर चर्चा करें तो लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है। बिल्कुल पढ़ाना जरूरी है, बेटियों को आज के समय में, आधुनिक युग में मोबाइल दिलाना भी जरूरी है। लेकिन गजेंद्र, कहीं ना कहीं जो माता पिता है वो अपने बच्चों का मोबाइल चेक करें प्रतिदिन, या 2-4 दिन 5 दिन से अचानक उनका मोबाइल नजर रखें। दिन में आप
दिन तो उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन महीने में कुछ समय बताए दोस्त ना व्यवहार रखे हैं अपने एक बच्चों के या साथ। 2 बार उनको देखें कि अपनी बच्ची है वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, वो वास्तव में जहाँ का कह कर जाती है वहां जाती है या नहीं। अगर इस प्रकार से अगर अब हम कुछ कर सकते हैं तो शायद जो वर्तमान समय में चल रहा है उसको रोका जा सकता है। न तो पुलिस प्रशासन इसमें कुछ कर सकता, न और कोई हमें ही प्रशासन करना इसमें कर पड़ेगा, सकता। हाँ, लेकिन अगर अभिभावकों की इसको जिम्मेदारी बनती रोकना है। है तो हम अभिभावकों को ही जागरूक होकर इस चीज को रोका जा सकता देखिए है। समाज है वो बहुत ही गलत रास्ते पे इस समय जा रहा है और इसमें अभिभावकों की भी कहीं ना कहीं कमी है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने नौनिहालों पर, अपने बच्चों पर। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों पर वॉच रखें, नजर रखें कि आखिर वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियां क्या है। क्योंकि आजकल वो समय भी नहीं रहा, पहले जिस प्रकार से बच्चों को पीट दिया जाता था, मार दिया जाता था, आजकल वो सहन शक्ति भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल वो कम गजेंद्र। हो चुकी है, सहन नहीं करते, ज्यादा डांटना भी आजकल उचित नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी दबाव आने के बाद आजकल बच्चे हैं वो गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन तो गजेंद्र नजर रखना ये आवश्यक ये है। नौबत तब आती है गजेंद्र लेकिन जब बच्चा एकदम हद से ज्यादा आगे जा चुका होता है। अगर शुरू से ही वो कंट्रोल में होगा तो वो गलती नहीं करेगा तो ये नौबत आएगी भी नहीं, उसको डांटने की नौबत नहीं आएगी देखिए एक गजेंद्र। बड़ी कुरीति समाज में ये भी आ रही है कि आजकल हर गली मोहल्ले के अंदर कैफे खुल गए हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी गजेंद्र, दिक्कत तो शहर यही में भी, सदार शहर में आप मान के चलिए गजेंद्र, 2 दर्जन से ज्यादा कैफे हैं और उन कैफे में लगातार देखने को मिलता है कि मैं बता नहीं सकता दर्शकों को कि वहां पर क्या क्या होता है। छोटे छोटे केबिन उन कैफे में बना दिए गए हैं जो एकदम पूरी तरह से अवैध है। पूरा समाज है वो इस पर सोया हुआ है। समाज को जागना होगा इस पर, उन देखिए हमें अवैध कैफे को बंद कराना होगा देखिए गजेंद्र। हमें कैफे से कोई आपत्ति नहीं है कि उनके अंदर जो छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं उनसे आपत्ति है, उनको कहीं ना कहीं बंद करना होगा। बिल्कुल क्योंकि गजेंद्र। इन कैफे के अंदर अनैतिक काम होते हैं, कोई दो राय नहीं है कहने में। छोटे छोटे केबिन बना के जहाँ पर नाबालिग लड़के लड़कियां जाती है और सारी सीमाएं हैं वो पार कर देते हैं। इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता। आप केबिन कैफे बनाए लेकिन कहीं ना कहीं उनमें केबिन है वो मत रखिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज है वो भ्रष्ट होता जा रहा है। हमें हमारे समाज का भी सोचना होगा। हम ऐसे आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आए दिन वो घटनाएं आती है कि नाबालिग लड़कियां वो घर से गायब हो रही है, अपने फ्रेंड के साथ जा रही है। तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस का ही दायित्व नहीं बनता है, हम परिजनों का भी दायित्व बनता है, अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, वो किससे बात करती है, किसके साथ उठती बैठती है। इसके अलावा ऐसे जो कैफे हैं जहाँ पर अनैतिक काम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने पहले भी देखे, पुलिस थानों के अंदर में मामले दर्ज यहाँ पर इन कैफे में जाते हैं और जबरदस्ती दुष्कर्म भी बच्चों के साथ कर दिया जाता है। तो आपको इन कैफे पर लगाम लगानी होगी जहाँ पर केबिन बने हुए हैं, जहाँ पर बिना किसी आईडी प्रूफ के आप हर किसी को केबिन दे रहे हो। आखिर क्या नौबत आती है ऐसी देने की? तो ऐसे कैफे के ऊपर भी पुलिस को भी सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पुलिस भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठती रहती है, पुलिस भी केवल खाना पूर्ति करती है, नाम के लिए केवल एक दो दफा एक कार्रवाई कर दी जाती है और वाह वाह लूटने का काम करती है। लेकिन पुलिस को भी कहना कि ऐसे मामलों में गंभीर होना होगा कि इस प्रकार के कैफे हैं जहाँ पर छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करे, नजर रखे। क्योंकि पुलिस इक्का दुक्का कार्रवाई करती है, उसके बाद तमाम कैफेों पर वो खबरें पहुंच जाती है और कैफे बंद संचालक है वो सतर्क हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें वो सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होना होगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखना होगा, तभी इस प्रकार के जो हत्याकांड है वो रुक पाएंगे, हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार रुक पाएंगे। वरना फिर हाथ पे हाथ धरे मलते रहना कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास में। तो ऐसे में समाज को आगे आना होगा और इस प्रकार से हमारे बच्चों को हमें जागरूक करना होगा। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों को भी अच्छी शिक्षाएं देनी होगी, क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभिभावकों के पास समय नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने का। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसीलिए शायद आज बच्चे हैं वो रास्ता भटक रहे हैं। यदि अब शुरुआत में हम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ समय बाद जब ध्यान देते हैं तब तक हाथ से बाजी वो निकल चुकी होती है। क्योंकि जब हम ज्यादा फिर बच्चों पर ध्यान देते हैं तो फिर बच्चे हैं, आजकल वो सहन शक्ति बच्चों में नहीं रही है, थोड़ा कुछ कहने पर बच्चे हैं वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो शुरू से ही हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार रखने की आवश्यकता है, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनसे पूछें कि उनके दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, और नजर रखें कम से कम अपने बच्चों पर। तभी इस प्रकार के जो अपराध है उन पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिर वो लड़की कौन थी। हालांकि ऐसा नहीं पुलिस प्रयास नहीं करी है, लेकिन अभी भी ये प्रयास है वो नाकाफी है। पुलिस को और प्रयास करने होंगे, और टीमों का गठन करना होगा, पता करना होगा कि आखिर वो लोग जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया वो कौन थे, कहां से आए थे, और ये बच्ची कौन थी, किसकी बच्ची थी। तो हाल फिलहाल में इस हत्याकांड का खुलासा वो नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस ही जल्द ही उन हत्यारों की
हत्यारों तक पहुंचेगी, पुलिस जल्द ही उन हत्यारों को सलाखों के पीछे धकेल देंगे। जी। देखिए गजेंद्र, एक पुलिस के पास भी एक निश्चित समय सीमा होती है कि इतने समय के बाद में पुलिस की अगर शव की अगर शिनाख्त नहीं होती है तो उसके बाद में प्रशासन को है वो स्वयं के स्तर पर अंतिम संस्कार करवाना पड़ता है। तो वो समय भी कहीं ना कहीं अब दौड़ता हुआ नजदीक आ रहा है। पुलिस को अगर उसकी शिनाख्त की नहीं हुई तो जल्द ही पुलिस को अपने स्तर पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज करके और उसकी जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, उसका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन गजेंद्र इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि वो अगर इसकी शिनाख्त नहीं हुई तो वो हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे गजेंद्र। देखिए काफी बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस है वो प्रयास जरूर कर रही है। पुलिस का कहना है वो प्रयास कर रहे हैं और पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से इन शव का होगा। और काफी निशंक बर्बरता पूर्वक की हत्या की गई। तो सोचना होगा कि आखिर कहाँ किस मानसिकता में हम जा रहे हैं। पहले हम बातें सुना करते थे पुराने कथाओं में दैत्यों की, राक्षसों की, लेकिन आज भी वही राक्षस वही दैत्य आज भी हमारे बीच में हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, जो इस प्रकार की हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं, जिससे देते हैं उनका कलेजा नहीं कांपता है, जिसको इस प्रकार की हत्या करते हैं उनके हाथ नहीं कांपते। आखिर वो कैसे वो हाथ होंगे? तो सोचना होगा, हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा, सबको सोचना होगा कि आखिर हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। हम आधुनिकता के रूप में आज चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी सामाजिक दृष्टि से देखें तो हम काफी पिछड़ रहे हैं। हमने हमारे बुजुर्गों से नाता तोड़ लिया है, हमारी जड़ें हैं वो खोखली होती जा रही है। जी गजेंद्र, कहीं ना कहीं जो अब समाज की जो बेटियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं सोचने वाली है कि जिस माँ बाप ने हमें 18 से 20 साल पाला पोसा, उसको दरकिनार करके जिसके एक झटके में जिसके साथ महीने या 15 दिन में जानकारी उसके साथ वो चली जाती है, कैसा है, क्या करता है, क्या कमाता है, इसकी जानकारी नहीं होती। अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है कि लड़का कुछ भी नहीं कमाता है, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मामले को। उसके बाद में लड़की है वो उम्र भर है वो रोने पर मजबूर हो जाती है, फंस जाती है उस लड़के के साथ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। लेकिन उन बेटियों से भी निवेदन है कि अपने जिन माँ बाप ने आपको 18 से 20 साल तक पाला है, करके उनका भरोसा तोड़कर उनको रुलाकर मत जाइए, उनको खुशी खुशी उनके घर से उनके हाथ से विदा होकर जाइए। आप उनसे उनको विश्वास में लीजिए। आपको कोई पसंद बिल्कुल, यदि आपको कोई जीवन साथी पसंद आ भी गया तो आप उनको विश्वास में लीजिए उनसे। ऐसा नहीं है कि एक झटके में अपने सारे रिश्ते तोड़ दिया आपने। इसी समाज पर एक कलंक की तरह ही है कि आप एक झटके के अंदर अपने सभी रिश्तों को तोड़ के जा रहे हो। अच्छी बात है, कोई पसंद आ रहा है तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। आपको अपने माता पिता को विश्वास में लेना चाहिए और माता पिता का भी ये फर्ज बनता है कि लड़का अच्छा है, लड़की को पसंद आ रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि यदि सब कुछ ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना सभी को समझने की आवश्यकता है। शुरुआत तो यहीं से कीजिए कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। आप जब 12-13 साल के बच्चे हैं तो उनको समय दीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और उनको बच्चों के अंदर भी विश्वास पैदा कीजिए कि आप सही हो तो हम आपका समर्थन करेंगे। आप उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन जागरूक भी रहिए। जागरूक रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बानीपुरा के खेजरा गांव की रोही में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव को प्रथमतः दृश्य देखने से प्रतीत हो रहा है कि उससे हत्या करके शव डाला गया है। पुलिस की तरफ से प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। अभी शिनाख्त की हुई नहीं है, तो जैसा कि लग रहा है हाँ अभी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। स्पष्ट राय तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी। हाँ लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि ताज़ा है शव।